सुनो मेरी बात। हिंदू आ जाए तो शरणार्थी और मुसलमान आ जाए तो पाकिस्तानी। काम करता हूँ, आज गले लगाता हूँ, कल कुत्ते की तरह मारता लेके जाऊंगा तो मैं सही। शाहरुख खान को जो है ना गद्दार बोला जा रहा है कि देश के साथ जो है ना गलत कर रहा है, क्या कहेंगे? भाई आपको किस चीज को लेके क्या किया उसने? आपका कोई भाई है, उसको मारा गया, ठीक है, मैं पकड़ता हूं। मेरी बात समझो, आपका भाई है, उसको मारा गया और जिसने मारा आप उसके साथ कल बैठ के बोल रहे हो कि मैं इसका साथ दूंगा, तो आप अपने भाई के गद्दार नहीं हो क्या? तो गद्दार है वो। बॉयकॉट करना चाहिए एक तरीके से शाहरुख खान को भी, अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशियों के साथ अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे वो भी एक तरीके से गलत है। लेकिन हमारे इंडियन लोगों के साथ उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? श्यामवीर। रामवीर। हाँ। रामवीर भाई हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? कासगंज के। क्लासगंज के। हाँ। ये बताइए देश में क्या क्या सही चल रहा है? देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा, कुछ भी क्यों नहीं सही चल रहा है? क्योंकि सब अलग अलग मामला चल रहा है। सब अलग अलग मामला चल रहा है। ठीक है, हमने भाईचारे पे बात कर ली, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ इस टाइप से प्रताड़ित किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, क्या ये सही है? सुनो मेरी बात। हिंदू आ जाए तो शरणार्थी और मुसलमान आ जाए तो पाकिस्तानी। यह घुसपैठिया, ये क्या मतलब है? सरकार को सोचना चाहिए, सब लोगों के बराबर हिस्सा देना चाहिए, सब लोगों की बराबर इच्छा रखनी चाहिए, तब चलेगा देश सही। ठीक है, लेकिन ओके। सरकार कह रही है, सरकार कर रही है पक्षपात। पक्षपात कैसे, थोड़ा सा बताइए। क्यों कर रही है? हिंदू आ जाए तो शरणार्थी, पाकिस्तान आ जाए तो घुसपैठिया, ये क्या मतलब है? वही दोनों को बराबर हिस्सा दो ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि वो जो मुस्लिम आ रहा है ना, कहा जा रहा है कि मुस्लिम भैया अरे भाई, वहाँ से बांग्लादेश से मतलब नहीं है, हम रहते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर समझनी चाहिए सरकार को। सरकार आए दिन शोषण कर रही है लोगों का। सरकार करे कि यहाँ के जो मुस्लिम है उसे तो हम अच्छे से रखेंगे, लेकिन जो बाहर के उसको हम अच्छे से नहीं रखेंगे। फिर बिल्डोजर जो चला है, कुलदीप सेंगर पे वो चुने चला है बिल्डोजर। बहुत अच्छा बात किया आपने। और किसी वो तो बिल्डोजर चल जाता, बोल रहे पेस्ट नहीं है उसको निकला रहे हो। अखलाक की जमानत केस, वहाँ कोर्ट ने जमानत के लिए अर्जी दे दी राज्य सरकार ने। भाई योगी जी हैं, बिल्डोजर चलवाते और उस पर चलवाओ। तो मतलब यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब है? और पक्षपात ना है, सही करो काम। सरकार कोई सही काम करेगा उसके संग हम, बस इतना ही कहना है। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर? मैंने सुना ही नहीं भाई। ये जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में जो आईपीएल होने वाली है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई ये तो नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदू के साथ हुआ। और सबसे बड़ा जो धर्म है सनातन है, और उसी से हिंदुस्तान जाना जाता है ना। और अगर सनातन धर्म के हिंदुओं की ये कहीं कदर नहीं हो तो हम क्यों करें उनके साथ? फिर किसी भी चीज़ से हमें उनसे मिलना ही नहीं चाहिए, किसी रिलेट से भी नहीं मिलना चाहिए, ये बात है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है खेल को खेल से देखो, राजनीति से मत जोड़ो। यार भाई खेल को खेल से देखो, और लोग नहीं है खेलने के लिए, और लोग नहीं है क्या खेलने के लिए? है नहीं है? मेरी आपसे बिगड़ी है तो मैं इससे नहीं बना सकता क्या? तुमसे बिगड़ी है तो तुम ही से जबरदस्ती बनाऊं? मुझे पता है तुमने मेरे साथ गलत करा, फिर भी मैं तुमसे जबरदस्ती बनाऊं? अरे पूरी दुनिया पड़ी है भाई खेलने के लिए, खेलो जिसके साथ खेलना है, पर जो गलत करे उसके साथ ही क्यों खेलोगे? अच्छा, चलो यार भाई, हम भाई मैं इतना लास्ट एक सवाल आप बता दीजिए। शाहरुख खान को जो है ना गद्दार बोला जा रहा है कि देश के साथ जो है ना गलत कर रहा है, क्या कहेंगे? किस चीज को लेके क्या किया उसने? आपका कोई भाई है, उसको मारा गया, ठीक है, मैं पकड़ता हूं। मेरी बात समझो, आपका भाई है, उसको मारा गया और जिसने मारा आप उसके साथ कल बैठ के बोल रहे हो कि मैं इसका साथ दूंगा, तो आप अपने भाई के गद्दार नहीं हो क्या? तो गद्दार है वो। इस बात को लेकर शाहरुख खान ने गद्दार है वो। बिल्कुल। मेरे भाई को कोई मारे और वो तीसरा बंदा बोले कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, उसने मारा, और वो फिर जाके उसके साथ बैठे, तो गद्दार नहीं हो तो क्या हुआ? गद्दार है वो। अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है शाहरुख खान तो गद्दार है। एक मिनट, कैसे भाई साहब गद्दार है शाहरुख खान? जब यहाँ 27 जवान, एक मिनट, 27 जवान जब फंसे हुए थे, एक मिनट, 27 जवान फंसे हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं छुड़ा पाए, मतलब हमारे वो शाहरुख खान छुड़ाए नहीं छुड़ाए? अच्छा ठीक है, 27 जवान को छुड़ाए भाई। कहाँ पर? कहाँ? चीन में। तो मेरे पास हक हो गया कि मैं एक बार तुम्हारे साथ सही करूं, अगले दिन गलत कर दूं? ये बोलना चाह रहे हो? मैं काम करता हूँ, आज गले लगाता हूँ, कल कुत्ते की तरह मारता लेके जाऊंगा तो मैं सही? गलत बात नहीं भाई। मैं आपके साथ आज अगर सही करूं, कल गलत करूं, तो उससे मैं सही नहीं हो जाता हूं। मैं सही तब होऊंगा जब मैं शुरू से एंड तक सही था। समझ रहा हूं मेरी बात को? सही तभी माना जाऊंगा ना। अब उन्हें पता बांग्लादेश ने क्या करा, हमारा भाई था वो,
करा ना, तो उसको एक बार को नहीं सोचना चाहिए था कि हिंदुस्तान ने बनाया उसे। शाहरुख खान कहाँ से बना है, कहाँ से बना, आप बता। तो हिंदुस्तान जब हिंदुओं का है और हिंदुओं के साथ गलत हुआ, उनके साथ वो खड़ा नहीं हो रहा, तो फिर क्या बात का भाई यार। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात किया। ये अब भाई बताइए मैं- एक लास्ट, क्या नाम हुआ आपका? राहुल सक्सेना। राहुल सक्सेना, सक्सेना साहब हैं आप जी। सर आप ये बताइए, जैसे कि अभी आईपीएल होने वाला है, शाहरुख खान जी ने एक टीम मेंबर को बांग्लादेश से लिया, उन्होंने कुछ करोड़ में, 9 करोड़ कुछ रुपये में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आपको पता है। सारा इंटरव्यू ये देगा। हाँ, एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, फिर उनसे भी करूंगा। तो अपने भारत देश की जनता का कहना है कि जो है ना, शाहरुख खान जी गलत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई। पहले अपने इंडियन खिलाड़ी को देखें आप, उनमें इतना मतलब टैलेंट है, उनको आगे लाएं। हम बाहर के खिलाड़ियों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन ये तर्क नहीं दिया जा रहा है, जो लोग आवाज उठा रहे, तर्क ये है कि बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है, तो हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसे बैन लगना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस पे रोक लगनी चाहिए। और मैं पूरे भारतवासियों से कहूँगा कि इस पे आप लोग अमल करें, सब लोग। अच्छा कि आगे मतलब हमारे देश का फ्यूचर खराब होगा ऐसे। अगर हम बांग्लादेश में जो हमारे भाई बंधुओं के साथ हो रहा है, उसके विरुद्ध सबको लोग एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और ये बैन करना पड़ेगा कि बांग्लादेशियों को, जब तक हमारे भाइयों के साथ अत्याचार बंद नहीं करेंगे, तब तक वहाँ के सारे खिलाड़ियों को उनके ऊपर बैन कर दिया जाए। भाईजान 2 मिनट, भाईजान बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? देखिए हमारे भाईजान जो है ना, बस भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाईजान को शायद हम पसंद नहीं आए या हमारी बातें पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहते। आइए, क्या नाम हुआ मैम आपका? खुशबू सर। क्या? खुशबू जी, आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि अभी जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ है हाँ। हिंदू भाई के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप? गलत है सर, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे नेतागण बैठे हुए बोल रहे हैं कि ये तो अफवाह है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो वहाँ जाके देखे ना, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ बैठ के बोल सकते हैं, वहाँ जाके बोले तो समझ में आता है सर। जाके बोले तो समझ में आता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, वही को लेकर के जो है एक नया सा मुद्दा छिड़ गया है। शाहरुख खान जी जो है ना अपना आईपीएल के लिए टीम बना रहे थे, तो जो बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदे हैं, हाँ। अब कुछ नेतागण कह रहा है कि शाहरुख खान जी गद्दारी कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ जो प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं से प्लेयर को लिया जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस पर? बॉयकॉट करना चाहिए एक तरीके से शाहरुख खान को भी, अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बांग्लादेशियों के साथ अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे, वो भी एक तरीके से गलत है। लेकिन हमारे इंडियन लोगों के साथ उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे देश में से कोई भी करे सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे बार लगातार जो है ना, लगातार हत्या बढ़ती जा रही है। अभी तक जो है 4 से 5 हत्या हो चुकी है, बलात्कार 300 से 400 हो चुके हैं। तो फिर इस पे हमारे भारत देश के नेतागणों क्या एक्शन? सर उसके लिए हम बांग्लादेश तो बाद में जाएंगे, पहले हम अपने इंडिया में सुधार करना चाहिए ना। हाँ। हर दूसरे दिन, कभी फरीदाबाद में, कहीं उन्नाव में, हर जगह अपने इंडिया से इतनी न्यूज़ निकल रही है। हम दूसरी जगह सुधार करने तो तब जाएंगे जब अपना इंडिया सही हो जाएगा। बिल्कुल, अपने देश में काम करने चाहिए, लेकिन बाहर भी हमें ध्यान देने पड़ेंगे ना, साथ में, दोनों साथ में। अभी क्या कर सकते हैं सर, अभी कुछ नहीं कर सकते, एक तरीके से मजबूर हैं। जिन लोगों के घर पे वो बीत रही है, जो जिसके साथ हुआ, जिसके परिवार वालों, उनका दुख सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, जिनके उनके रिश्तेदार समझ सकते हैं। जब तक खुद के घर पे और खुद के लोगों पे नहीं बीतेगी, नहीं समझेंगे। बहुत अच्छा आपने बात किया। लास्ट सवाल आप मेरा होगा, जैसे कि फिलिस्तीन या गाजा या जैसे कि अदर कंट्री में, जहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो मुस्लिम समुदाय लोग पोस्टर लेकर रोड पे आ जाते हैं, सपोर्ट में ऑल आइज नम करके आ जाते हैं। क्या होता है पोस्टर से? लेकिन क्या होता है पोस्टर से? हमारे इंडिया के लोग भी अभी जंतर मंतर पे धरना था, पोस्टर लेके दुनिया भर के लोग गए। क्या हुआ? वो बस कैंडल मार्च रह जाता है। और जितना 2025 में इंडिया ने सफर किया, मुझे नहीं लगता किसी और ईयर में वो लोग किए होंगे। कभी बम ब्लास्ट हो गया, कभी कुछ भी हो गया, तो करने वाले भी कहीं ना कहीं इंडिया के ही हो जाते हैं फिर बाद में। तो उसके लिए एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए मेरी तरफ से। ठीक है, ये मेरा लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं उसको लास्ट करिए प्लीज, मुझे जाना भी है। मैं दोबारा से करता हूँ। जो मुस्लिम समुदाय जो पोस्टर लेकर के रोड पे आ जाते हैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए और कहते हैं हम हिंदू भाई को भाईचारा निभाते थे, यहाँ पे फिर वो लोग क्यों नहीं आते? अभी ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं सर, लेकिन जब लास्ट एक तरीके से आप देखोगे कि पाकिस्तान वाले अपने लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, हो सकता है वहाँ भी हिंदू लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो जो ना दिखाया जाता।
जो ना हमें दिखाया जाता हो, जो वहाँ की न्यूज़ मीडिया ना दिखाती हो, पर हम लोग इंडिया उन लोगों को, मतलब पाकिस्तानियों को या जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं कि ये मुस्लिम है तो इनको अलग करो, इनके लिए वो सारी सुविधाएं नहीं दो। ऐसा कुछ भी नहीं करते। कुछ होना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए ताकि वो लोग ऐसा करने से सोचें, कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए। मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा थैंक बात यू। किया।